नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आज जो इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं वह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके आसपास भी कुछ ऐसी ही समस्याएं पनप रही हों, कुछ ऐसा ही शख्स हो आसपास जिससे आपका जीवन खतरे में हो, जाने अनजाने जिस प्रॉब्लम को आप अनदेखा कर रहे हो। सावधान हो जाइए। अगर आपके पास आसपास भी ऐसी समस्या पनप रही है जो आपकी नज़रों में नहीं आई है तो जल्द ही आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, आपके जीवन, आपका परिवार, आपके परिवार की, घर परिवार की शांति कभी भी अशांति में बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी से त्रस्त है। यदि आप आसपास गली मोहल्ले में भी कोई ऐसा शख्स है, आपके आसपास भी कोई ऐसा शख्स है जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रस्त है, तो वह उस गली मोहल्ले के निवासियों के लिए खतरा बन सकता है। जी हाँ, ऐसा शख्स अपने लिए भी खतरा और दूसरे के लिए भी खतरा। ऐसा शख्स क्या करता है, वो कल्पना की दुनिया में जीवित रहता है, कल्पना की दुनिया में ही रहता है। सपना देखता है, कल्पना बुनता है और उसे सत्य मान लेता है और सत्य मानकर प्रार्थना पत्र देने शुरू कर देता है। तो किस प्रकार ऐसे शख्स से मोहल्लेवासी परेशान हैं, सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम बताने जा रहे हैं यह किस राज्य की बात है, किस राज्य के किस शहर की बात है और उस शहर के किस मोहल्ले गली की बात है। तो आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद सहारनपुर की उत्तम विहार कॉलोनी में एक शख्स जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी के कारण वह सोते जागते कल्पनाओं की दुनिया में ही रहता है और अपनी बीमारी जो दिमागी बीमारी है उसके कारण इस शख्स को हमेशा यह लगता है कि उसके पड़ोसी उसके पीछे, उसकी पीठ पीछे उसी की बातें करते हैं। मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की योजना बना रहे हैं। वह शख्स ऐसी कल्पनाएं बुनता रहता है और उन कल्पना जो दिमाग की उपज की उसकी कल्पना की बातें हैं उन्हें सत्य मान लेता है और सत्य मानकर यह व्यक्ति अपने पड़ोसियों के खिलाफ बार बार पुलिस में शिकायतें करता रहता है, जिससे पुलिस को मौके पर आना पड़ता है। यह शख्स कहता है कि मेरे पड़ोसी मुझे मारने की साजिश रचते हैं और ये आरोप लगाकर अपने पड़ोसियों के खिलाफ पुलिस में प्रार्थना पत्र देता रहता है। अभी 21 जून 2025 और 23 जून 2025 को भी इस शख्स ने, ये शख्स कहाँ का है, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जनपद के उत्तम विहार कॉलोनी का रहने वाला है। इस शख्स ने 21 जून 2025 और 23 जून 2025 को एसएसपी महोदय सहारनपुर को यह प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पड़ोसी उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, उसको मारने की, जान से मारने की फिराक में लगे हुए हैं। मौके पर पुलिस आई, पुलिस ने गहनता से जांच की, साक्ष्य न मिलने के बाद उसके प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद यह शख्स अपने घर में सीसीटीवी कैमरे घर के आगे इस प्रकार लगाता है कि पड़ोसियों की डायरेक्शन उनकी तरफ हो, सीसीटीवी कैमरे के मुंह पड़ोसियों की तरफ हो, पड़ोसियों की वीडियो आ जाए कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, भाई मेरे पास सबूत हो जाए और पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले।
और फिर एक शिकायत करता है कि देखो मेरे पास सबूत हैं, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मैंने वॉइस कैमरे लगा रखे हैं, वॉइस कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग है, उनकी हरकतें कैद हो गई मेरे पड़ोसियों की, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर पुलिस को फिर आना पड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे देखे, उनमें तो वीडियो कोई ऐसी नहीं थी। वह उन पुलिस वालों से कहने लगा कि आपने ढंग से नहीं देखा, इसमें है, जबकि उन्होंने सारा कैमरा देख लिया। तो यह शख्स अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जीता है और उसे सच मान लेता है। इसकी भी गलती नहीं है, यह सिजोफ्रेनिया की बीमारी के कारण ऐसा कर रहा है। इस तरह से उस शख्स की इन हरकतों से जहां उसके पड़ोसी बहुत परेशान हैं, वहां पुलिस विभाग भी बहुत परेशान हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले आइए लखनऊ के चरक हॉस्पिटल के डॉक्टर अपूर्व उपाध्याय जिसे जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया की बीमारी से जो व्यक्ति बीमार होता है वह किस प्रकार अपने पड़ोसियों के लिए खतरा होता है। तो इस शख्स की बात आगे करेंगे, चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले डॉक्टर जो चरक हॉस्पिटल लखनऊ को है उसके डॉक्टर अपूर्व उपाध्याय जी से जानते हैं कि वो सिजोफ्रेनिया के इस शख्स के बारे में क्या कहते हैं, उनमें क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार ये दूसरों के लिए और अपने लिए खतरा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व उपाध्याय, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दुबग्गा लखनऊ। आज मैं आपसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा और इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में लोगों को जागरूक करें और इस बीमारी से रिलेटेड जो स्टिग्मा या भ्रांतियाँ हैं उनको कम करने में मदद करें। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक सीरियस मेंटल इलनेस है और अगर इसकी प्रिवलेंस के बारे में बात किया जाए तो करीब 1 से 2% होती है, यानी 100 में 1 या 2 लोगों को ये इलनेस होती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये अर्ली एज में शुरू हो जाती है, यंग एज में, यानी 15 से 25 साल की एज में इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों में लगभग समान रूप से होती है, ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष में ये ज्यादा होती है, लगभग समान रूप से महिलाओं और पुरुषों में ये होती है। अगर इसके लक्षणों की बात किया जाए तो इसमें 3 तरह के मुख्य लक्षण होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव सिम्टम्स में मरीजों को या तो डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं या दोनों चीजें हो सकती हैं। डिल्यूजन्स में पेशेंट्स को बेसिकली तरह तरह के वहम या डाउट्स बन जाते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है पेशेंट को लगने लगे कि लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं या मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं या घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं या मेरे खिलाफ कोई प्लान कर रहा है, मुझे मारना चाहता है। तो ऐसे में मरीज संभवतः बहुत ज़्यादा डरे, अकेले में बैठ के अपने आप में बातें करने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे खाने पीने का सामान दें तो वो मना भी कर दे कि नहीं इसमें कुछ जहर मिलाया है या आपने कुछ मिला दिया है। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। हेलुसिनेशन बेसिकली हेलुसिनेशन जो प्रेजेंट करता है उसमें मरीज को ऐसे अनुभव या इस तरह की चीजें होती हैं जो एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि कानों में आवाजें आना जबकि कोई आवाज आसपास नहीं है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, फिर भी वो उन आवाजों को सुन पा रहा है। और ज्यादातर ये आवाजें इस कंटेंट में होती हैं कि वो उसके खिलाफ साजिश हो रही है या उसके खिलाफ कोई आपस में लोग प्लॉट कर रहे हैं। इस तरह की आवाजें अक्सर मरीज को सुनाई देती हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग या ऐसी वस्तुएं जो नहीं एग्जिस्ट करती हैं वो भी मरीज देख पाता है और उनसे काफी भयभीत भी रहता है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। निगेटिव सिम्टम्स की बात किया जाए तो अक्सर ये सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स के यानी डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के शुरू होने के कुछ समय बाद शुरू होते हैं। इसमें मरीज आइसोलेटेड हो जाता है, बिल्कुल गुमसुम रहने लगता है, एमोटिवेटेड हो जाता है। अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में मन नहीं लगता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है, सोशली आइसोलेट हो जाता है, फैमिली से या सोसाइटी में और लोगों से बिल्कुल बातचीत उसकी खत्म हो जाती है। कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात किया जाए तो इसमें मरीज को बेसिकली अटेंशन या फोकस करने में प्रॉब्लम आने लगती है। डे टू डे लाइफ की चीज़ों में, जॉब में, फैमिली में चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता है, कन्वर्सेशन पे फोकस नहीं कर पाता है, उसकी याददाश्त में कमी आने लगती है और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में, उसके ओवरऑल ऑरा में डिटोरिएशन होता चला जाता है। डॉक्टर अपूर्व उपाध्याय
जिसने जो जानकारी दी है उससे आप लोग समझ गए होंगे कि सिजोफ्रेनिया का मरीज जहाँ भी होगा किस तरीके से मोहल्ले वासियों की शांति भंग कर देगा, उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे देकर उनको परेशान कर देगा। तो इस शख्स ने, जिसकी हम बात कर रहे थे, उत्तम विहार कॉलोनी के शख्स की, जो उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद सहारनपुर के उत्तम विहार कॉलोनी में रहता है, इस शख्स ने प्रार्थना पत्र पुलिस में दिया कि मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, भैया मैं पड़ोसियों से डरकर पलायन करने के लिए, अपने परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर हूँ। जबकि कोई पलायन नहीं कर रहा, कोई योजना नहीं बना रहे, यह केवल दया का पात्र है, इसे इलाज की आवश्यकता है। यहाँ हम इसका नाम इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्यों किसी की पब्लिसिटी की, क्यों किसी को परेशान किया, सब जान जाएंगे फिर नफ़रत का पात्र बन जाएगा। हाँ, यह वीडियो अगर उसके परिवार वाले देख रहे हैं तो वो ज़रूर जान जाएंगे कि यह उन्हीं के आदमी के, उनके परिवार के सदस्य के बारे में ही बात हो रही है। तो मेरी उनसे विनती है, उनसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि भाई वे अपने इस परिवार के सदस्य के जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रस्त है उसका इलाज कराएं, उसका दिमाग का इलाज कराएं, किसी मेंटल हॉस्पिटल में इसको भर्ती करें। इसे दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। क्यों पड़ोसियों को परेशान कर रहा है ये, क्यों परेशान करवाते हो? अगर इसको प्रॉपर इलाज मिल जाएगा तो यह ना तो पड़ोसियों के लिए खतरा होगा, ना अपने लिए खतरा होगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी इस वीडियो में बताया है। तो यदि आपके आसपास भी ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति है, हमारा उद्देश्य यह है कि आप शांति से रहें, ऐसे लक्षण वाला उद्देश्य व्यक्ति दिखता है तो आप तुरंत प्रशासन को खबर कीजिए, प्रशासन को सूचना दीजिए, प्रशासन को शिकायत कीजिए। कभी ऐसा ना हो कि आपके लिए भी खतरा बन जाए व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति। और मेरी उनके परिवार वालों से अगर वीडियो देख रहे हैं या उन तक पहुंच जाएगी तो भाई उत्तम विहार वासियों को चैन से रहने दो, अपने आदमी का इलाज करवा लो। तो हमारा मकसद जनता को सिजोफ्रेनिया की बीमारी से या ऐसे व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रस्त है उनके बारे में जानकारी देना है, बताना है, जागरूक करना है, जिससे खुद भी शांति से रहें और उस परिवार के सदस्य भी शांति से रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।